ये बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है केमिस्ट्री का कि निम्नलिखित में से, चलिए पहला क्वेश्चन आपके साथ आ चुका है और इसका आपको बताना है निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चलिए पहले का डी, 21वें का, वेरी गुड। हाइड्रोजन आएगा, बी वाला आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आएगा पहले का, बी वाला। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, यह CO तथा H2 का मिश्रण। हाँ चला दो। हाँ हाँ मैं करता हूँ। इसका आपको बताना है निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चलिए पहले का डी, 21वें का, वेरी गुड। हाइड्रोजन आएगा, बी वाला आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आएगा पहले का, बी वाला। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, यह CO तथा H2 का मिश्रण। हाँ चला दो। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। हाँ हाँ वेरी गुड, शाबाश। कौन सा प्राकृतिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बता, असत्य बताना। तो डी क्यों करेक्ट है 66 का? एक मिनट में देख लेता हूँ। इसका ओके, बायोगैस का तो मीथेन है, सॉरी मैं दूसरा समझ बैठा। डी 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 डी, बायोगैस का पूछा है, मैं कुछ दूसरा समझ सका। एक मिनट हो। हाँ जी, बायोगैस का जो डी आएगा मैं कोई दूसरा समझ बैठा इसलिए, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन का क्या आएगा बताएं। आज पहला ही क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो वो आ जाएगा आपका डी वाला, मीथेन। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो पहले का आगे बढ़ूं। हाँ डी सही है, डी डी डी। वापस से कराऊं क्या? पहला क्वेश्चन एक बार वापस से करा देता हूं। देखो पहला ही क्वेश्चन में कि निम्नलिखित के प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस जो प्राप्त होती है गर्म वर्क यंत्र पर तेल के छिड़काव के द्वारा, पानी और हवा के मिश्रण तत्व कोक पर प्रवाहित करने पर, हवा को उद्दीपित कोक के फैलाव पर प्रवाहित करने पर, या भाप को उद्दीपित कोक पर प्रभावित करने पर। जय कुमार, ओके। बढ़ू आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। मैं दूसरा समझ बैठा था इसलिए मैंने वो बता दिया। डी वाला आएगा, भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रभावित करने। अगला जो क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस
द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठन जो है वो कौन सा है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का संगठन कौन सा है? मीथेन, इथेन, हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, या मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन? 69। बिल्कुल सही, 69 का डी। नहीं है, 69 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख संगठन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, सी वाला। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम केटिंग के दौरान धातु कट जाती है। ऑक्सी एसिलेटिन फ्लेम कटिंग के दौरान जो धातु कट जाती हैं वो किस धातु के वाष्पन के कारण, उसके जलने के कारण, उसके प्रक्रम के कारण, या उसके गहन ऑक्सीकरण के द्वारा? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है किसके कारण? उसका जो गहन ऑक्सीकरण होता है उसके द्वारा आपकी धातु कट जाती है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्यों उत्पन्न नहीं करता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं, इसमें लोहा होता है, इसमें निलंबित अशुद्धियां होती हैं, या इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। नमस्ते सभी को, हाय हेलो। हाँ हाँ, क्या? अरे यार, तो वहां बोला ही नहीं था आपने। 1 मिनट रुको, मैं आपको वहां के नंबर दे रहा हूँ। अरे यार, मैं रुको, मैं फोन नंबर दे रहा हूँ, एक बार बात करूँ उससे। उसका नाम भेजो मुझे। हाँ, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्यों उत्पन्न नहीं करता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें, कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन नहीं आएगा समझ। खाना पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एक मिश्रण है, किसका? हाँ, ले सकते हो। आपको जो भी समस्या आ रही है ना, आप मुझे बाद में पूछ लेना, है ना? क्या क्या समस्या आ रही है? मेरे कमेंट क्या है कि लेट आ रहे हैं सर, दूसरे के मोबाइल से पीडीएफ ले सकते हैं क्या? हाँ रुको, और क्या क्या है, और कौन है? दीपा कह रही है एगोत्तर वाला। ऐसा करो, ये एगोत्तर वाला छोड़ दो, नहीं आया ना समझ में तो इसको अभी छोड़ दो, है ना? एक प्रॉब्लम ये हो गई सोल्व। एक और क्या पूछ रहे हैं कोई? और क्या आया, कोई क्या पूछ रहे हैं सर दूसरे के मोबाइल से? हाँ ले सकते हैं सर, आप कुछ। 73 खाना पकाने के 72 कुआं में लाई जाने वाली गैस एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो वो जो मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद है? जो भी समस्या है आप बाद में मुझे फोन लगा के पूछ लेना, है ना? पीडीएफ के बारे में मुझे फोन लगा देना, मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा, ठीक है?
9753749986। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? और आगे बढ़े। वो तो सही है पर वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो मैंने कह तो रहा हूँ। अब बढ़ू आगे कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है? तो वो होता है 73 वाला, और वो होता है आपका कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है? इथेन बनती है, मीथेन बनती है, प्रोपेन बनती है, या एथिलीन बनती है? बी वाला, मीथेन। अगला जो क्वेश्चन है, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जो जल होता है वो मृदु जल होता है, प्राकृतिक जल होता है, खनिज जल होता है, या कठोर जल होता है? साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनने वाला जो जल होता है वो कैसा होता है? वो जो होता है कठोर जल होता है। क्या होता है? कठोर जल होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट जो रेशा था वो कौन सा था? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था वो कौन सा था? नायलॉन, रेयान, टेरिकाट, या पोलिस्टर? 76। हाँ हाँ हाँ, क्लास ले लो। वो एक 15-20 मिनट कहीं। हाँ हाँ मैं कही। हाँ प्लीज। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट जो रेशा था वो नाइलेन था। इसके ऊपर कितने ही बार क्वेश्चन आए हुए हैं नाइलेन के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऑटोमोबाइल के इंजन में एंट्री फ्रीज के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? ऑटोमोबाइल के इंजन में एंट्री फ्रीज के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोपाइल अल्कोहल का, इथेनॉल का, मिथेनॉल का, या एथिलीन ग्लाइकेट का? जो भी पहली बार देख रहे हैं अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं बिल्कुल। हाँ मैंने सेंड तो कराया, देखो क्या हो। अरे मैं अभी सेंड करा रहा हूँ ना, बात हुई, वो बोले मुझे सेंड तो कराओ। हाँ मैं वही कर रहा हूँ व्हाट्सअप। रसीद रसीद भी दो, रसीद भी दो, रसीद भी दो। हाँ मैं अभी कर रहा हूँ सब, वहाँ देखे हैं क्या होगा। अरे कर रहा हूँ 2 मिनट। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीजल ईंधन में हवा का चार्ज जो किया जाता है, डीजल के ईंधन में हवा का जो चार्ज किया जाता है, इलेंट वाल्व के द्वारा, एग्जांट वाल्व के द्वारा, इंजेक्ट के द्वारा, या एयर बॉक्स के द्वारा? 78। 78 बिल्कुल सही जवाब है। 78 का जो हो जाएगा कि इनलेंट वाल्व के द्वारा, डीजल ईंधन में हवा का चार्ज जो किया जाता है इनलेंट वाल्व के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कि विटामिन बी 12 में जो उपस्थित धातु होती हैं वो Fe होती है, CO होती है, Mn होती है या Mg होती है? बताएं। विटामिन बी 12 में जो उपस्थित धातु होती हैं वो कौन सी होती है? वेरी गुड, 79 बिल्कुल सही जवाब है। और वो हो जाएगा आपका बी 12 में उपस्थित धातु कौन सी होती है? वेरी गुड, बी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसको नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता? कार्ट्राइड में, ब्लास्टिंग जिलेटिंग में, डायनामाइट में या एमोटोल में? समस्या क्या आ रही है कि समस्या ये आ रही है कि मेरा अभी जस्ट कमेंट ऑन हुए हैं, तो अब मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ, है ना। इतने देर से कमेंट नहीं चल रहे थे मेरे, कुछ दिक्कत के कारण। क्या समस्या क्या आ रही है आप सभी की, यूँ बताओ। नायलॉन कुछ एलिफेंटिक यौगिक पर आधारित कृत्रिम पोलीमर का समूह नाम है, एक रेशम नाम है। किसी के कोई दिक्कत आ रही क्या? अब दिक्कत नहीं आएगी बस। सर क्यों नहीं देख रहे हमारा कमेंट? कमेंट इसलिए नहीं देख रहे थे कि कमेंट शो नहीं हो रहे थे। और क्या समस्या है मैं आपके थोड़ी देर में सोल्व करूंगा, ठीक है। अब सबके कमेंट देख लूंगा। आप लिखते जाओ जो जो समस्या है, पहले कमेंट ही देख ले, बाद में पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सबसे अच्छा उष्मांक है? ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन या मीथेन? लाओ लाओ कमेंट दो, किसके क्या कमेंट है। 77 का आंसर बता दीजिए प्लीज, ये लो, नहीं तो तुम्हारा कमेंट बंद ही नहीं होंगे। 77 का आंसर है ऑटोमोबाइल के इंजन में एंट्री फ्रिज के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो जो प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकान का प्रयोग किया जाता है। ये 77 का डी वाला आंसर। चलिए और बताएं, और क्या कमेंट है? 77 का आंसर बता दिया डी। और कोई समस्या? ये बता दिया 77 का। अक्षय धाकड़, मुझे इस नंबर पर फोन करना पीडीएफ के लिए जस्ट अभी। ये नंबर है, इस पर फोन लगा देना अक्षय धाकड़। और किसका क्या समस्या? अमृता तिवारी, अब बोलो आपकी क्या समस्या है? नहीं देख रहे हो? हाँ तो लिखो लिखो, अभी कमेंट लिखो, अब शो हो रहा है मेरे। निम्न में से कौन सी गैस का सबसे अच्छा उष्मांक होता है? तो सबसे ज्यादा उष्मांक होता है हाइड्रोजन। सर आज जीके की क्लास नहीं लगी, आज जीके की क्लास नहीं लगी। और कुछ समस्या बताओ। क्योंकि जीके की क्लास के लिए मतलब मेरे पास 5 जनों के ही मैसेज आए थे, तो 5 जनों को मैं कैसे पढ़ाऊं जीके के लिए। और कोई समस्या? क्योंकि आज 5 जनों ने ही मैसेज किया सर हमें जीके पढ़ना है, तो 5 जनों को कैसे पढ़ाऊं? 3 दिन से 50 जने आ रहे थे, या 2 दिन से 30 रह गए, आज तो 5 जनों के मैसेज आ। और कोई समस्या? आप पढ़ा दूं कि और कोई पूछना? पूछ ही लो। 78 का बता दिया, ये वाला।